मतलब मरते दम अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करती जाऊंगी। आप काफ़ी गरीबी परिवेश में पढ़ी लिखी बड़ी हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून है, धैर्य नहीं खोया। उन युवाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं आज भी जो है पर्दे के पीछे उनके माता पिता उनको रखना चाहते हो, उन लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लड़कियां कंधों पर सितारे भी लगाती हों, चांद पर सितारे भी लगाती हैं। ऐसी बात कहते हैं कि नियमितता और लगनशीलता ही सफलता की सबसे अच्छी कुंजी है। जब क्रिकेट खेलती हैं तो कितना गर्व महसूस होता है कि उस सफ़ेद बाल के साथ भी खेलेंगे, उस लाल बाल के साथ भी इंडिया टीम के लिए खेलेंगे। क्या सपना है आपका? सपना था आपकी कि इंडिया टीम में सिलेक्शन हो, अभी तक आपको वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। किसे दोषी मानती हैं? एक महिला क्रिकेटर बतौर आपने इतनी क्रिकेट खेली, सागर संभाग में भी अभी आप खेल रही हैं, निश्चित तौर पर जो मदद मिलनी चाहिए सरकार से, जिला प्रशासन से, अभी तक वो मदद मिलेगा? नीली जर्सी में पहन के पन्ना जिले का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कब करने वाली है बताइए? बैट्समैन नहीं कहा जाए, मैं हिटर बल्लेबाज हूँ। अपनी संघर्ष की कहानी के कुछ पल आपको याद हैं जहां से आपने इस क्रिकेट की शुरुआत की हो? हाँ, जिंदगी फिल्म है। अगर ईश्वर ने भेजा है, अपन एक फिल्म का किरदार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि इस फिल्म के हीरो ही अपन बन जाए। कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है कि अगर मैं यहाँ इस फील्ड में आ गई हूँ, पैसे भी परेशान कर रहे हैं, समय के अनुसार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रुक जाते हैं कदम, फिर से कहते कि रचना चल एक बार और चल, कुछ कदम और बढ़, कुछ ना कुछ। हार नहीं मानना है, हार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पावन धरा के हीरो की नगरी पन्ना जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी रचना यादव की, जो क्रिकेट के माध्यम से समूचे बुंदेलखंड का एवं पन्ना जिले का नाम रोशन कर रही है, जो समूची महिलाओं के लिए और उन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। हम आज बात करेंगे रचना यादव की। रचना यादव, क्रिकेट की जगत में आपका कैसा कैरियर रहा और कैसा सफ़र रहा अभी तक? मेरा क्रिकेट के प्रति बचपन से ही रुझान था। मैं चाहती थी कि मैं अपने गांव के लिए, अपने पिताजी के लिए और अपने देश के लिए कुछ करूं। और मैंने बचपन से ही, मतलब मुझे प्लेस ना मिला, मैंने लड़कों के साथ क्रिकेट खेला। मैं ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि लड़कों के साथ खेल रही है, और क्योंकि मेरे गांव का माहौल जो था मेरे लिए पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चीज़ें की हैं। मतलब कुछ अच्छा करने के लिए उस चीज़ को, मतलब गर्ल्स की जगह बॉयज़ के साथ खेली हूँ। जी बताइए, आप गांव से बिलोंग करती हैं, नेगेटिव भावनाएं आती होंगी कि गांव से हैं, कैसे क्रिकेट खेलेंगे और कैसे आने वाले समय में इंडिया टीम में कैसे सिलेक्शन होगा? कहते हैं कि जब अंदर जज्बा और जुनून उत्पन्न होता है तो उसकी जो ऊर्जा रहती है वो अपन से कुछ भी करवा सकती है। तो मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं गांव से हूँ, बस मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे करना है और करके जाऊँगी, कुछ ना कुछ करना है। ईश्वर जो आशीर्वाद देगा वो मेरे लिए सर्वोदय है। तो मैंने कुछ ना कुछ किया है और करते, मतलब मरते दम अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करती जाऊँगी। जी बताओ रचना, आपको कैसे मन में लगा, किसने प्रेरित किया कि हमें क्रिकेट में ही अपना भविष्य आजमाना है? क्या है कि जब मैं अपने गांव में क्रिकेट खेलती थी तो कहीं भी जाती थी, मुझे कोई लड़की क्रिकेट खेलते हुए नहीं नज़र आई। जी। तो जब मैंने टीवी पर देखा कि जब इतने बड़े प्लेस में कोई संख्या नहीं दिख रही, शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले तो मैं गांव में बस यही क्रिकेट खेलती थी। फिर मैंने सोचा, पिताजी से बात रखी कि मुझे क्रिकेट खेलना है और इसमें मेरा भविष्य है। तो मेरे पिताजी बर हमें सपोर्ट करते थे कि जो करना हो, क्योंकि मैंने पिताजी के लिए सब कुछ किया। मैंने घर के कई ऐसे काम जो लड़के करते हैं, मैंने उनको किया है। तो मेरे पिताजी को इतना विश्वास था कि मेरी लड़की एक लड़के जैसी है, अगर उसने जो कुछ कह दिया वो अपना ईमानदारी से ही करेगी। तो पिताजी का बर हमें सपोर्ट रहा। तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मना नहीं किया, आज भी मना नहीं करते हैं मैं जो भी कहूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है, यही माध्यम है मेरे पूछने का। इतनी गरीबी परिस्थिति में आपने घर का काम भी किया, आपने बताया जो लड़के काम करते थे वो मैंने काम किया, है ना? तो आप आगे उन युवाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं आज भी जो है पर्दे के पीछे उनके माता पिता उनको रखना चाहते हैं, उन लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
मेरा तो ये मानना है कि अगर ईश्वर ने जन्म दिया है, बेटा और बेटी एक समान है। अगर बेटा कुछ कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती है। अगर आप अपने बेटे के लिए खुला माहौल रख सकते हैं तो आपका बेटा करता है। अगर अपनी बेटी के लिए खुला माहौल रखी तो बेटी भी तो कुछ करके दिखाएगी। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। लड़कियां कंधों पर सितारे भी लगाती हों, चांद पर सितारे भी लगाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर एक लड़का फौजी में है तो एक लड़की भी फौजी हो सकती है। पायलट भी लड़कियां, पायलट जो उड़ाती हैं लड़कियां भी। हर विभाग में लड़कियां हैं। तो लड़कों बस का योगदान नहीं है, क्योंकि जो लिंगानुपात है वो तो बराबर होना चाहिए। तो लड़कियों को सबसे पहली बात कि जो माहौल है, गांव का परिवेश है, लोगों को समझना चाहिए। अगर आपके गांव से कोई लड़की निकल रही है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर तुमने उसका मनोबल बढ़ाया तो उसके अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती कि बैकग्राउंड पीछे मुझे पुश कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, मैं कुछ करूँगी। अगर कोई व्यक्ति हार रहा है उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। रचना, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप इतनी मेहनत करती हैं, कितने अरमानों के साथ आपके माता पिता ने जो है आपको क्रिकेट के लिए भेजा कि हो सकता है कि मेरी बेटी क्रिकेट में देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो इतनी मेहनत करती हैं आप, कभी ना कभी कहीं ना कहीं माता पिता ये नहीं कहते जब सिलेक्शन नहीं होता इंडिया टीम में या मतलब प्रदेश लेवल पे, तो ये नहीं कहते कि अब बेटा बस करो? कभी कभी माता पिता ने तो आज तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कभी कभी अंदर से होने लगता है कि जब देखते हैं कि समय ज़्यादा होता जा रहा है और मंजिल थोड़ी दूर है। लेकिन कहते हैं कि मंजिल एक ही दिन में नहीं मिलती है और थोड़े समय में नहीं मिलती है, लेकिन कई कदमों से मिलकर एक साहिल को तय करते हैं। तो संघर्ष ऐसा नहीं है, किसी भी साहिल को चढ़ने के लिए बहुत संघर्ष की ज़रूरत होती है। अगर अपन किसी चोटी पर चढ़ते हैं तो 2-4 कदम से नहीं चढ़ सकते। इसलिए कहते हैं कि नियमितता और लगनशीलता ही सफलता की सबसे अच्छी कुंजी है। तो अगर आपके अंदर नियमितता है और लगन है तो एक न दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत सुंदर रचना बोला आपने, लेकिन एक सवाल और है कि आपने गांव में क्रिकेट खेली, गांव से निकल करके आप जिले लेवल पे गई, जिले लेवल के बाद आप स्टेडियम में क्रिकेट खेल रही हैं। स्टेडियम में जब क्रिकेट खेलती हैं तो कितना गर्व महसूस होता है? जब मैंने अपनी लाइफ में एक वनडे खेला था तो मतलब टाइम था, सर ने बोला कि इतने बजे आना है, तो मैं शायद लेट हो गई थी। मैं साइकिल से ग्राउंड 12 किलोमीटर जाती थी। तो सर ने बोला कि अगर तुम टाइम से आ जाओगी तो तुम्हें वनडे खेलने के लिए दिया जाएगा, तो तुम बॉलर हो, बॉलिंग दी जाएगी। तो क्या है कि मैं लेट हो गई थी। फिर मैंने साइकिल से मुझे इतना जुनून था कि मैं वनडे खेलूँगी, वाइट ड्रेस के साथ खेलूँगी। तो कहते हैं कि अगर जुनून और पागलपन हो तो इंसान कुछ भी कर जा सकता है। और फिर जब मेरे अंदर यही चीज़ थी कि मैं कभी हरियाली वाले ग्राउंड में वो सब लगा हुआ, सीढ़ियाँ दिखती हुई, दर्शक दिखते हुए वहाँ खेलूँ। तो जब मैंने पहली बार खेला तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं इस ग्राउंड पे हूँ। तो मैंने अपनी हथेली से फील्डिंग का जो बैग सजा हुआ था तो मैंने हथेली से टच किया, ये कोई सपना तो नहीं है। जब मैंने देखा कि यह हकीकत है तो मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई कि आज जो भी है कुछ ना कुछ तो मिला है। सपनों का वो जो हमने अरमान सजा के रखा था उसके प्लेस पे तो आज खड़े हैं। ईश्वर कभी ना कभी इसे एक नए सपने में बदल सकता है। तो कहते हैं कि अगर अरमानों के थोड़े भी मगर अपन को वो मिल जाएं तो खुशी तो होती है। रचना, एक सवाल और आता है कि आप एक गांव से आती हैं और एक महिला होते हुए कितना स्ट्रगल करती हैं। गांव में देखते हैं कि लोग बेटियों की जल्दी शादी कर देते हैं, है ना? तो आप कैसे देखती हैं कि आप अभी गांव से होकर के यहाँ पर खेलना और राष्ट्रीय टीम में भी आपका जाने का सपना है? वैसे गांव का परिवेश ऐसा होता है और माँ बाप को भी चिंताएं होती हैं, नाना प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। क्या है कि परिस्थिति इंसान को कभी कभी इर्द गिर्द घुमा देती है। माता पिता का भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दें और उनका बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, सुरक्षित रहे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति को सही दिशा, सही डायरेक्शन अगर उसको माहौल मिल जाए तो वो जल्दी सफ़र तय कर जाता है। अब मेरे पिताजी और माताजी तो शिक्षित नहीं है उतने, और जो मैं प्लेस मैंने जो चयन किया है उसका तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है, और गांव में उतना इस चीज़ के बारे में किसी को मालूम नहीं रहता।
मुझे क्या है कि जब मैं बाहर निकली तो कई लोग मुझे लड़कियां मिली तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताया और मेरे अंदर वो चीज़ थी तो मैं गई। तो थोड़ा क्या हो जाता है कि सही समय पर कोई सही डायरेक्शन ना दे पाए तो 1-2 साल मतलब इधर उधर टाइम लग जाता है जी। और बात रही देखो शादी की, लेकिन मानव जीवन है 30 साल तक तो अटूट संघर्ष करना चाहिए ताकि जो आने वाली ज़िंदगी है उसकी आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी हो सके। अभी तक आपको वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए, किसे दोषी मानती हैं आप? देखो कहते हैं कि जब जिसके पास टैलेंट होता है उसे छुपाया नहीं जा सकता। इसमें मैं दोष किसी को नहीं दे सकती। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी होगी और सामने वाला मेरे से अच्छा टैलेंट होगा तो टैलेंट वाले को दुनिया देखती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं मैं उनको दूर करूँगी और अपने आगे के सफ़र को, अपने आगे की मंजिल को और मेहनत करूँगी ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। जी, वो तो अच्छी बात है, आपके अंदर टैलेंट है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत जज्बा है, जुनून है। क्या इसमें सरकार दोषी नहीं है या राजनीति चलती है क्या इसमें भी, क्रिकेट में? कभी कभी हो जाता है कि क्या है कि इसमें दूसरे के दिमाग से किसी का टैलेंट आंका जाता है जी। तो सही समय पर उसकी बॉलिंग को नहीं देखना। क्या है कि जब 10-10 प्लेयर बॉलिंग करते हैं, 8-8 तो करते हैं, 5-6 करते हैं, तो कब किसकी नज़र उस प्लेयर पे पड़ जाए। शायद उसने अच्छा किया, तुम्हारा दिमाग उस समय ना गया हो, तुमने उस शायद 2-4 बॉलों से किसी भी प्लेयर को आंका नहीं जा सकता। जैसे मैं जो माननीय अपने जो सर हैं विराट कोहली हैं, वो तो दुनिया में जाने हैं, क्या एक बॉल पे आउट हो जाते तो उनकी काबिलियत को आंक लेंगे आप? कभी कोई बॉलर 40-40 रन दे देता है, वही बॉलर हैट्रिक बनाता है, वही टॉप इंडिया का बॉलर माना जाता है, अगर वो उस समय ना चले तो उसकी काबिलियत को आंका नहीं जा सकता है जी। तो कभी कभी कहते हैं कि लक भी साथ देता है और उसमें सब कुछ है, मेहनत है और लक है, मैं तो ये मानती हूँ। और मैच ऐसा है कि एक बॉल पे किसी का भी लक बना देता है, बिगाड़ भी देता है। शायद मैंने इतनी मेहनत की हो और जब मेरा ट्रायल होता है उसी समय शायद मेरी बॉलिंग सही ना जाए, वाइड जा रही है तो सामने वालों को मैं पसंद ना आया, मेरी बॉलिंग पसंद ना आए तो मेरा जो सिलेक्शन है 1 साल पीछे चला जाता है जी। तो कभी कभी समय, किस्मत और कर्म अगर साथ हो जाए तो व्यक्ति जल्दी सक्सेस हो जाता है, मेरा मानना है। जी। रचना, सरकार से अभी तक आपने इतना क्रिकेट खेला, सरकार से क्या कोई आपको अभी तक मदद मिली है कि जिला स्तर से आप, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, सबसे पिछड़ा जिला भी माना जाता है, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन एक महिला क्रिकेटर बतौर आपने इतनी क्रिकेट खेली, सागर संभाग में भी अभी आप खेल रही हैं, निश्चित तौर पर जो मदद मिलनी चाहिए सरकार से, जिला प्रशासन से, अभी तक वो मदद मिली आपको? वैसे अभी थोड़ी मदद मिली है, वैसी कोई क्या है कि क्रिकेट का जो वो पूरा स्किटेट है 200-500 में तो आती नहीं है। अगर हमें बैट भी खरीदना, उसका स्टॉक देखना है तो 17-18 हज़ार उसकी प्राइस है। अगर हमें शूज लेना है तो हम 2000 के नहीं पहन सकते, क्या है कि उसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकते, हम बॉलर हैं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हमें कम से कम उसकी प्राइस 12-13 हज़ार स्टार्ट होना चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल महसूस कर सकें। और हमें मैदान में इतनी रनिंग करना है, बॉलर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसको कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि वो अपने अच्छे शूज पहने ताकि वो कंफर्टेबल बॉलिंग में मूवमेंट अच्छा कर सके। तो क्या है कि उसमें पैसा बहुत है और हमें दिन का डाइट 100-150 रुपये डाइट के लिए चाहिए, बनाना खाना चाहिए, चने खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो एनर्जी, जो सेल्स हमारी मर जाती हैं ताकि हम उनको रिकवर कर सकें। तो क्रिकेट में खर्च बहुत है लेकिन फाइनेंसर मदद अभी तक किसी ने की? कौन करता है इतना सब कुछ? वैसे अभी तो देखो फैमिली मेम्बर्स है, पिताजी, माताजी, भाई हैं, अब उन्हीं को जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं को कॉल करते हैं। अगर नाम सुना, जब हमारा डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ तो आसपास के जो राजनेता हैं भाई उनने सुना तो उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है। जैसे मैं, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए शासन से वो मदद अभी तक आपको नहीं मिली है। नहीं, वो क्या है कि अगर आपने एक बार दे दी वो कहाँ तक, मेरा बैट भी तो वो भी तो टूट सकता है, जूते भी वो भी ख़राब हो जाते हैं, मुझे आने जाने का किराया, मुझे रेंट देना पड़ता है, तो अभी कोई वैसी मदद तो नहीं है जी। खुद अपना संघर्ष है और माँ बाप की वही जो मदद है उसी से हम अपना कर रहे हैं। अभी वैसे कोई खास मदद नहीं है। जब नाव जल में छोड़ दी फिर पार क्या, मझधार क्या, संघर्ष जारी है? संघर्ष जारी है जी। और ऊपर वाला है
अपन तो कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ सोच सकते, अपना तो यही है कि कर सकते हैं, सोच नहीं सकते, कर सकते। कि आप अभी तक कहाँ कहाँ खेल करके आई हैं? जैसा कि आपने बताया कि मैं सागर संभाग की अभी टॉप बॉलर हूँ और बैटिंग भी कर लेती हूँ, जो है किसी भी डाउन में भेज दिया जाए, है ना, ऐसा ही है ना? तो आप एक बार और हमारे दर्शकों को बताएं आप कि आप कहाँ कहाँ तक खेल करके आई हैं? मैंने जो मतलब फर्स्ट था तो मैंने सागर में खेला, सागर से मैंने दमोह में खेला, दमोह से मैंने छतर, अभी अपने जो डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ खेला। फिर उसके बाद मैंने इंदौर में खेला था और यहाँ से फिर मेरा जो सिलेक्शन हुआ था मतलब वेस्ट जोन के लिए हुआ था, तो उड़ीसा के लिए शायद 15 या 20 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ से हमने गुजरात से खेला था और गोवा से खेला था। अच्छा। और कई ऐसे टूर्नामेंट भी खेलते रहते हैं जैसे कानपुर से, जहाँ से फ़ोन कांटेक्ट आते। बाकी ऑफिशियल तो हम लोग अभी उड़ीसा तक खेल के आए हैं और सतना में भी खेला है, अदरवाइज और भी खेलते हैं। जो अगर नीली जर्सी में पहन के पन्ना जिले का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कब करने वाली है, बताइए? मेरी मेहनत, मेरी किस्मत और मेरी लगन जब एक साथ सही समय पर हो जाएगी तो मुझे विश्वास है कि मेरे कंधों पर नीली जर्सी शायद ईश्वर की कृपा से दिखाई दे। मेरी यही ईश्वर से कामना है कि मेरा सपना ज़रूर सफल होगा। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जन की आवाज़ न्यूज़ की भी, पूरी टीम की, अमित जी की, सभी की शुभकामनाएं हैं। रचना, ये बताइए कि लड़कियों का भी आईपीएल होता है, अभी इंडिया टीम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आईपीएल की क्या तैयारी है आपकी? आपने देखा होगा कि आईपीएल में बहुत सारा पैसा है, नाम है, शोहरत है, थोड़ा सा बताएंगी आप? क्या है कि जैसे इंडिया तो थोड़ा टाइम लगेगा, आईपीएल में उतना पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं डिवीज़न के बाद बोर्ड क्वालिफाई करती हूं और बोर्ड क्वालिफाई के लिए जो अपने यहाँ एमपी का वो चलता है, तो जिस दिन अगर मैं एमपी की टीम में सेलेक्ट हो जाऊं या 1-2 बार खेल लूं, तो फिर वहां से जो अनाउंसमेंट होता है, बोली लगती है, तो शायद वहां से नाम आ सकता है जी। तो अभी क्या है कि प्रैक्टिस की थोड़ा और ज़रूरत है, बॉलिंग का, और जो बॉलिंग में निखार आ जाएगा तो शायद मैं कोचेस को पसंद आने लगूं और उस प्लेस पे मुझे रखने लगे। बस यही है। आप बॉलर हैं कि बैटर हैं आप? मैं अभी बैटिंग करती हैं? मैं तो मैन बॉलर हूं और मीडियम पेसर हूं, और वैसे बैट्समैन नहीं कहा जाए, मैं हिटर बल्लेबाज हूँ। तो मेरी टीम को जब सिचुएशन ऐसी आती है कि रनों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे कैप्टन कहते हैं कि अब तुम्हें ये सौंपा गया है और यहाँ पर ऐसा मूवमेंट करके खेलना पड़ेगा। थोड़ी सी हिटिंग बल्लेबाजी है, तो अपनी टीम को थोड़ा स्कोर बढ़ाना, कभी ऐसी सिचुएशन की रन बन भी गए हैं तो और बढ़ाना, तो उस बेस पे मुझे या फोर्थ डाउन पे भेज देते हैं या 5th डाउन पे ऐसे भेज देते हैं जी। वैसे मैं मेन तो बॉलर हूँ। कुल मिलाकर ये है कि आप महिलाओं की हार्दिक पांड्या हैं। देखो वो तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कहते हैं कि हम उन जैसा, हमारे आइडल हैं, तो हम मानते हैं कि उन जैसा हम कुछ करें। हो सकता। अपना आइडल किसको मानती है इंडिया क्रिकेट टीम में बॉयज? मेरे आइडल माही सर हैं। रचना, अपनी संघर्ष की कहानी के कुछ पल आपको याद हैं जहां से आपने इस क्रिकेट की शुरुआत की हो? क्या प्रेरणा देना चाहती हैं आप जो है युवा पीढ़ी को? मेरे संघर्ष की कहानी तो ऐसी है कि जब तक सफलता ना मिले तो पीछे वाला संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता है। तो मैंने संघर्ष अपने जीवन में किया है। हमारे पिताजी को ये ना लगे कि हमारी बेटी है, तो मैंने अपने पिताजी के साथ वो पेश किया है कि समझे कि मेरा बेटा है। तो मेरे पिताजी ने मुझे वो प्लेस खोल के रखा है। मैंने कहा पिताजी मुझे ये करना है, तो जब मैंने लड़के जैसा बिहेवियर किया तो मेरे पिताजी ने मुझे वो माहौल दिया। ऐसा नहीं है, अगर अपने अंदर कोई जज्बा या जुनून पल रहा है तो उसे बाहर निकालो। यहाँ ज़िंदगी फिल्म है, अगर ईश्वर ने भेजा है, अपन एक फिल्म का किरदार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि इस फिल्म के हीरो ही अपन बन जाए। बहुत रचना, ये बताइए कि आप क्रिकेट खेलती हैं, कभी कभी आर्थिक अभाव कारण बन जाता है क्रिकेट, तो उस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? क्या नर्वस रहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं जब भी ग्राउंड पे जाती हूँ तो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर हैं, एमपी प्लेयर हैं, तो मैं उनका जो सामान देखती हूँ कि ये स्ट्रेच के लिए ऐसा होना चाहिए। उनके पास 10-10 4-4 शूज उनके हाई फाई रहते, मुझे भी लगने लगता कि मैं बॉलर हूँ, मेरे पास ऐसे
सामान होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए और पैड भी चेंज करने के लिए होना चाहिए जो अपन बैटिंग करते हैं। अच्छा बैट होना चाहिए जिसमें स्ट्रोक है। लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि कहती है कि अगर जितना भी हो उतने में अपना काम चलाओ जी। तो मुझे वो मेंटेन करके चलना पड़ता है और मैं कभी कभी अंदर से निराश हो जाती हूँ। ऐसा नहीं, सबके अंदर ये भाव आता है। कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है कि अगर मैं यहाँ इस फील्ड में आ गई हूँ, पैसे भी परेशान कर रहे हैं, समय के अनुसार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं, बस कहते हैं हाथ रखते हैं आसमान देखते हैं कि खुदा हम फिर से रुक जाते हैं कदम, फिर से कहते कि रचना चल एक बार और चल, कुछ कदम और बढ़, कुछ ना कुछ हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना। ईश्वर से एक बार ऊपर आसमान में देखते हैं कि कहते हैं कि एक बार और कदम बढ़ा, कदम से कदम मिलाकर साहिल को तय करो। उस समय आप जब नर्वस रहती हैं किसको दोष देती हैं, अपने आप को या किसी और को? वैसे मैंने तो अपने बस में ऐसा नहीं है, मेरे अंदर जो टैलेंट था मैंने उसको उजागर किया है, लेकिन मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे पिताजी गार्जियंस जो थे उस फीडबैक से नहीं थे और ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी क्योंकि खेती बाड़ी वाले लोग हैं। तो समय को थोड़ा मानती हूँ कि समय पर अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती तो मेरी काबिलियत और मेरे अंदर जो थी तो मैं और निखार ला सकती, क्योंकि इस चीज़ का जो रहता है समय रहता है कि एज के पर्पज़ से ज़्यादा रहता है कि तुम जल्दी जैसे अंडर 19 में निकल जाओ। क्या है कि जो छोटे लोग हैं वो बड़े सीनियर के साथ भी खेलने लगते हैं, तो कभी कभी समय का लगने लगता है कि समय के पहले आ जाते और कोई डायरेक्शन दे देता, तो सब भाग्य के दोष हम कभी कभी कर देते हैं। ये थी रचना यादव की संघर्ष भरी कहानी। यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले पन्ना ज़िले की पवई विधानसभा के एक छोटे से गांव सिरसी पटना से आती हैं। इसी प्रकार से हम जन की आवाज़ न्यूज़ में नई नई प्रतिभाओं को लाते रहेंगे। हमारे जन की आवाज़ न्यूज़ फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें ताकि ऐसी प्रतिभाओं की पीड़ा जिम्मेदारों तक पहुँचे और ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज़। कैमरामैन अमित चनपुरिया के साथ।